Hello everyone. Today I would like to discuss about diet and its relationship with brain neurotransmitters or brain health. Whenever I discuss this with my patients and I ask about their diets, they all raise their eyebrows कि diet का mental health या brain health और brain neurotransmitter से क्या relation है. डिप्रेशन में हम लोग एंटी डिप्रेसेंट्स यूज़ करते हैं और एंटी डिप्रेसेंट्स क्या करते हैं, सेरोटोनिन को बढ़ाते हैं, मींस हैप्पी हार्मोन और हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ाते हैं. और ये सेरोटोनिन क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है, मींस एक ब्रेन केमिकल है. और ये ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर बनता कैसे है? जो भी लोग जहाँ डिप्रेशन नहीं है वहाँ ये ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर बनता कैसे है? नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है, नॉर्मल बायोकेमिस्ट्री क्या है. सो इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हम खुश कैसे रहते हैं. सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग डिजीज़, अगर डिजीज़ को रिकवर हम करना चाहते हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि नॉर्मल प्रोसेस में वो हैप्पी हार्मोन्स हमारे सिस्टम में कैसे बनते हैं. सो डाइट हैज़ अ ग्रेट रिलेशनशिप विद ब्रेन हेल्थ, brain neurotransmitters. So psychiatric illnesses like depression and other psychiatric disorders, diet is important, but there are other factors are also there like gut microbiome, hormones, etc. etc. But how diet is related with brain health और डाइट का न्यूरोट्रांसमीटर से क्या रिलेशन है, वो समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं हमारे सिस्टम में नॉर्मली कैसे बनते हैं, उन न्यूरोट्रांसमीटर्स की सिंथेसिस कैसे होती है और वो नॉर्मल टू एबनॉर्मल पेशेंट कैसे होता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड नॉर्मल बायोकेमिस्ट्री कि अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे सिस्टम में कैसे सिंथेसिस हो रहे हैं. Though diet is one factor, there are other factors are also there. But let's understand relationship of diet and brain neurotransmitters. Diet and brain neurotransmitters, diet and brain health. It's an interesting topic. ये brain neurotransmitters कैसे बनते हैं? सेरोटोनिन, डोपामिन, नोरएपिनेफ्रिन जो हमें अच्छी ब्रेन हेल्थ के लिए चाहिए, ये बनते हैं अमाइनो एसिड से. अमाइनो एसिड्स प्रोटीन से मिलते हैं. प्रोटीन कहाँ से आए? डाइट से. डाइट का डाइजेशन जब होता है तो ये प्रोटीन्स अच्छी डाइजेस्टिव प्रोसेस के बाद अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं और इन अमाइनो एसिड से हमें ये ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर्स मिले. सो दिस इज हाउ डाइट इज रिलेटेड विद ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर्स. इस प्रोसेस के लिए हमें कुछ न्यूट्रिशन चाहिए. वो न्यूट्रिशनल कोफैक्टर्स कौन से हैं? जिंक, मैग्नीशियम, फॉलेट, B6, B12, विटामिन सी, D3, एसिडिनोसिलमिथेनिन. किसी भी इंडिविजुअल में अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, इन दैट सिनेरियो ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर्स और ब्रेन हेल्थ डेफिनेटली इम्पैक्ट होगी. पर अगर कोई इंडिविजुअल इन न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा ले रहा है, इट डजंट मीन कि ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत अच्छे से बनना शुरू हो जाएंगे. So let's discuss about different neurotransmitters. Serotonin, dopamine. This is dopamine. Serotonin is a happy hormone. इससे हम खुश रहते हैं. सेरोटोनिन की सिंथेसिस के लिए हमें ट्रिप्टोफैन चाहिए. ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन बनता है और इसके लिए हमें ये न्यूट्रिशन चाहिए. सेम मैकेनिज्म प्रोटीन का डाइजेशन अमाइनो एसिड से है. लाइक एल ट्रिप्टोफैन मिल्क में बहुत ज़्यादा मिलता है और एल ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन बना. एंड इंटरेस्टिंगली सेरोटोनिन का कन्वर्जन है मेलाटोनिन से जो हमें स्लीप के लिए चाहिए. मीन्स दिस इज हाउ डाइट इज रिलेटेड विद हैप्पीनेस एंड स्लीप. एंड सिमिलरली डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक डोपामिन, नोरएपिनेफ्रिन, इनका सिंथेसिस डिफरेंट अमाइनो एसिड से हो रहा है. सो डाइट इज रियली इम्पॉर्टेंट. ब्रेन फूड्स और न्यूट्रिएंट्स का ब्रेन फंक्शंस के साथ एक रिलेशन है. बट हमें ये समझना है कि डाइट इज नॉट एवरीथिंग. देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स लाइक chronic stress, hormones, gut microbiome, genomics, our lifestyle, lack of exercise,
There are many other factors are also associated with psychiatric disorders. Food, mood and brain health, the implication for the modern clinician. There is evidence-based data that diet is related, but other factors are also important. So this is how diet is related with brain health and brain neurotransmitters. Thank you.